हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। क्लास 11th केमिस्ट्री का सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। और इसकी फास्ट रिवीजन करने वाले हैं हम लोग 15 मिनट्स के अंदर, और इस चैप्टर का पूरा ओवरव्यू हो जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में के बारे में ऊपर से आपको बढ़िया से पता चल जाएगा, एक अच्छी सी रिवीजन आपकी हो जाएगी। और इस लेक्चर में जो भी नोट्स मैंने यूज़ किए हैं वो आपको मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जो कि भारत पंचाल सर के नाम से है। और बेटा, अगर आप लोग सर्च कर रहे हो कि क्लास 11th की बेस्ट बुक कौन सी है, तो मैं यहाँ पर रिकमेंड करूंगा सीबीएसई 2000 प्लस श्योर सोल्ड क्वेश्चन बैंक, जो कि आपके भारत सर की बुक है। इसमें शॉर्ट समरी दे रखी है हर एक चैप्टर की, शॉर्ट नोट्स भी हैं, बढ़िया से क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, श्योरली आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसमें हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बात करें तो भाई सबसे पहले क्लासिफिकेशन की, तो एक होती है ओपन चेन, एक होती है क्लोज चेन। ओपन चेन जैसे कि ये हो गया, क्लोज चेन जैसे कि ये हो गया। ठीक है, ओपन चेन को अगर क्लासिफाई करें तो अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। अल्केन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, अल्कीन डबल बॉन्ड होगा, अल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड होगा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का मतलब क्या है कि कार्बन कार्बन की चेन है, और हेट्रोसाइक्लिक का मतलब क्या है कि कार्बन की चेन है बट कार्बन या हाइड्रोजन के अलावा कुछ और आ जाए, जैसे कि ऑक्सीजन आ गया, तो ये हेट्रोसाइक्लिक हो जाता है। एक होता है एलिसाइक्लिक, कार्बन वाली ही चेन, और एक होता है एरोमेटिक। एरोमेटिक वर्ड बहुत मतलब एक बड़ी क्लास के लिए यूज होता है। एरोमेटिक मीन्स होता है अरोमा, अरोमा मीन्स होता है फ्रेग्रेंस, खुशबू, है ना। एंड ये यहाँ पर एक रूल बनता है, एरोमेटिक कंपाउंड किसे कहते हैं? जो हक्कल रूल को फॉलो करते हैं। और यहाँ पर जनरली हम लोग बेंजीन की बात करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारे पास डिग्री ऑफ कार्बन। अच्छा, मैं एक चीज बताता चलूँ कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसमें हम मोस्टली हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है कि जैसे एक कार्बन की चेन है, इधर हाइड्रोजन लग जाए, है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब है हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव मींस लाइक यहाँ पर OH लग गया, Cl लग गया भाई, है ना। तो ये है। अब आप देखोगे कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनमें कार्बन कॉमन है, कार्बन होता है। तो कार्बन ने अपनी केमिस्ट्री बना रखी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कुछ खास रीजन क्या है? यहाँ पर दो रीजन होते हैं। एक होता है टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, पहला रीजन है टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, और दूसरा रीजन है इसका कैटिनेशन। इन दो रीजन की वजह से ही क्या होता है भैया, कार्बन ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी बना रखी है। चलिए सबसे पहले हमारे पास है डिग्री ऑफ कार्बन एटम। डिग्री ऑफ कार्बन एटम का मतलब क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच टू कार्बन एटम। जैसे कि ये कार्बन है, अगर मैं आपसे पूछूं किसकी डिग्री क्या है, आप देखो ये चार तरफ से कार्बन से घिरा हुआ है। अगर मैं इस कार्बन की डिग्री पूछूं तो ये तीन तरफ से कार्बन से घिरा हुआ है, तो ये हमारे पास 3 डिग्री है, टर्सरी है। ये चार तरफ से घिरा हुआ है तो ये 4 डिग्री है, क्वाटरनरी है। इसको बात करें तो ये एक तरफ से कार्बन से घिरा हुआ है, प्राइमरी। ये एक तरफ से कार्बन से घिरा हुआ है, प्राइमरी। इस तरह से बात होगी। अब कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताना कि ये क्या होगा। अच्छा, डिग्री को प्रिडिक्ट करने का एक और तरीका भी होता है, 4 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। 4 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। सर 4 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि मैक्सिमम डिग्री 4 हो सकती है, और हमने डिग्री कैसे चेक करते हैं कि कार्बन कितने कार्बन के साथ जुड़ा है। तो कैसे पता चल सकता है भाई? हाइड्रोजन को माइनस कर दो, हाइड्रोजन माइनस हो गए तो कार्बन ही बचेंगे और वही डिग्री हो जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं? जैसे कि इस कार्बन की बात करता हूँ, 4 माइनस, इसके पास 3 हाइड्रोजन है, 4 माइनस 3 1 डिग्री हो जाएगा ये। इसकी बात करता हूँ, जैसे इसके पास एक भी हाइड्रोजन है, 4 माइनस 0 4 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन है। हाइब्रिडाइजेशन का शॉर्टकट क्या रहता है? मतलब अगर एक कार्बन ने सिर्फ सिंगल बॉन्ड बना रखे हैं तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। अगर डबल बॉन्ड बना रखा है तो sp2। अगर एक कार्बन ने ट्रिपल बॉन्ड बना रखा है तो sp। और अगर एक कार्बन ने दो तरफ डबल बॉन्ड बना रखे हैं तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp। इसको अल्केन बोलते हैं, अल्कीन, अल्काइन। और जिसके दो तरफ डबल बॉन्ड होता है ना, उन्हें बोलते हैं अलीन। अब जैसे मैं आपसे पूछता हूँ इस कार्बन की डिग्री हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, आप देखो तो इसने ट्रिपल बॉन्ड बना रखा है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp। इस कार्बन ने ट्रिपल बॉन्ड बना रखा है sp। इस कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बना रखा है sp3। इस कार्बन ने डबल बॉन्ड बना रखा है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2। आपने देखना है, गेड़ी मार के इधर उधर घूम के देखना है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। बेटा जी इस कार्बन की डिग्री क्या होगी? अभी बात करते हैं नोमेनक्लेचर की। नोमेनक्लेचर बड़ा सिंपल सा फंडा होता है भाई। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये है हमारे पास, हमने इसका नाम करना है। इसका नाम क्या है? 1 2 3 4, 4 पे Cl है, 4 क्लोरो साइक्लो हेक्स एन 1 ऑल, है ना। ये एक नाम है। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने बोला आपको मिस्टर रोहित शर्मा, है ना, ये एक नाम है। अब नाम से पहले जो लगता है उसको बोलते हैं प्रीफिक्स, नाम के बाद जो लगता है उसे बोलते हैं सफिक्स, और जो एक्चुअल नाम है उसे हम लोग बोलते हैं वर्ड रूट। अब फोकस कीजिएगा, प्रीफिक्स हमारे पास दो तरह की होती है, सेकेंडरी, प्राइमरी, एंड सिमिलरली सफिक्स भी हमारे पास दो तरह की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी। यही बात हमने ऊपर लिख रखी है, वर्ड रूट है, वर्ड रूट के बाद सफिक्स आती है, वर्ड रूट से पहले प्रीफिक्स आती है, प्रीफिक्स, सेकेंडरी, प्राइमरी, एंड ये प्राइमरी सेकेंडरी, ये पूरे का पूरा नाम था, है ना।
और ये हमारे पास किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर का ऑर्डर है। सेकेंडरी प्रीफिक्स हमें बताती है सब्स्टिट्यूएंट के बारे में, साइड चेन के बारे में। प्राइमरी प्रीफिक्स हमें बताती है कि कोई भी कंपाउंड हमारे पास साइक्लिक है या फिर नॉन साइक्लिक है, ओपन चेन है या फिर क्लोज चेन है। वर्ड रूट टेल्स अस अबाउट नंबर ऑफ कार्बन। प्राइमरी सफिक्स हमें बताती है बॉन्ड टाइप के बारे में कि अगर कहीं पर सिंगल बॉन्ड है तो हम एन बोल देंगे, डबल बॉन्ड है तो इन बोल देंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन बोल देंगे। सेकेंडरी सफिक्स हमें बताती है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक्चुअल में फंक्शनल ग्रुप ही होते हैं जो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के फंक्शंस डिसाइड करते हैं, किसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, सोल्यूबल होगा कि नहीं होगा, किसके साथ रिएक्शन करेगा, किस तरह से रिएक्शन करेगा। ठीक है। अब वर्ड रूट मींस नंबर ऑफ कार्बन। 1 कार्बन को मिथ बोलते हैं, 2 कार्बन को ईथ, 3 कार्बन को प्रो, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन को पेंट, 6 कार्बन को हेक्स, 7 कार्बन को हेप्ट, 8 कार्बन को ऑक्ट, 9 कार्बन को नॉन एंड 10 कार्बन को हम लोग डेक बोलते हैं। लेट्स मूव फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं। फंक्शनल ग्रुप हमें किसके बारे में बताता है कि फंक्शन जो होते हैं, जैसे सबसे फेमस फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH से रिप्रेजेंट करते हैं, नाम इसका ओइक एसिड। नेक्स्ट नाइट्राइल हो गया, CN से रिप्रेजेंट करते हैं, एल्डिहाइड CHO से, कीटोन CO से, अल्कोहल बहुत फेमस होता है OH से, अमाइन को हम लोग NH2 से रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी कभी नोमेनक्लेचर करना ना, 2 रूल याद रखना। एक होता है PNA, प्यार नहीं आसान, या कह लो पढ़ाई नहीं आसान। P का मतलब होता है पेरेंट चेन, सबसे पहले हम पेरेंट चेन सेलेक्ट करते हैं। देन N का मतलब होता है नंबरिंग, और उसके बाद होता है A का मतलब होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, है ना। सेकंड पॉइंट हमारे पास है गुरु बिना सक्सेस नहीं। गुरु बिना सक्सेस नहीं का मतलब क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हम लोग देते हैं ग्रुप को, देन हम लोग इंपॉर्टेंस देते हैं बॉन्ड को, देन हम इंपॉर्टेंस देते हैं सब्स्टिट्यूएंट को, एंड देन हम चलते हैं नॉर्मली। ये प्रेफरेंस ऑर्डर होता है। जब भी हम नंबरिंग करेंगे ना तो सबसे पहले देखेंगे क्या फंक्शनल ग्रुप का है, फिर हम फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो हम देखेंगे बॉन्ड कहाँ से जल्दी आ रहा है, बॉन्ड में नहीं है तो हम देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट कहाँ से जल्दी आ रहा है, एंड देन नॉर्मली चलते हैं। चलो कुछ एग्जांपल है। ऑब्वियसली नोमेनक्लेचर की एक डिटेल, अच्छा अगर आप लोग मुझे फोर्स करोगे तो मैं इस चैप्टर का एक डिटेल वन शॉट ले आऊंगा, कमेंट सेक्शन में बता देना। 1.5-2 घंटे का वन शॉट होगा जिसमें पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। चलिए, जैसे हमने इसका नाम करना है तो ये हमारे पास चेन हो जाएगी 1 2 3 4 5 6, है ना। 2 पे एक मिथाइल ग्रुप है, 3 पे इथाइल ग्रुप है, तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में इथाइल पहले आएगा, 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। क्लियर है। जैसे हमने इसका नाम करना है, ये चेन हो गई 1 2 3 4, है ना। 2 पर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड आ गया, चेन में 4 कार्बन है, ब्यूट 2 आइन। इधर आ जाओ, इधर डबल बॉन्ड है, इधर डबल बॉन्ड है तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटा 1 3 डाइन। इधर डबल बॉन्ड है, इधर ट्रिपल बॉन्ड है। देखिए, जो बॉन्ड जल्दी आता है उसको प्रेफर करते हैं, बट अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पे आ जाए तो हम डबल को प्रेफर करते हैं। दैट्स व्हाई हमने नंबरिंग इसमें इस तरफ से करी है 1 2 3 4 5। 5 कार्बन है, पेंट 1 पर डबल बॉन्ड है, 1 इन एंड 4 पर आइन है। 4 और 5 के बीच में बॉन्ड है तो इट मींस वो फोर्थ पोजीशन का है, छोटी पोजीशन को दिया जाता है, होता है ना। बड़े भाई बहन की लड़ाई हो गई तो पेरेंट्स किसको फेवर करते हैं, जनरली छोटे वाले को फेवर करते हैं। यहाँ पर भी हमने छोटी पोजीशन को फेवर करना है। नेक्स्ट है फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि ये हो गया हमारे पास, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, 4 कार्बन है, 4 कार्बन है ना, तो प्रोपेन नहीं आएगा भाई, तो यहाँ पर क्या आने वाला है, यहाँ पर हमारे पास आने वाला है ब्यूटेन, ब्यूटेन 1 अल। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जैसे कि ये हो गया, इसका नाम करना है हमने, वेरी नाइस, हमने इसका नाम करना है। ये चेन हो गई 1 2 3 4 5, है ना। 4 पे Cl है, 4 क्लोरो, 3 पे इथाइल, एंड चेन में कितने कार्बन है, 5, पेंटेन 1 ओइक एसिड, COOH को ओइक एसिड बोलते हैं। बेंजीन का बहुत रहता है फेमस भाई। बेंजीन का एक फंडा तो ये भी है कि जैसे बेंजीन पे ग्रुप लगते हैं, फर्स्ट पोजीशन के बाद अगर सेकंड पे लग गया, या फर्स्ट पोजीशन के बाद 6 पे लग गया ऑर्थो, फर्स्ट थर्ड पे लग गया, फर्स्ट फिफ्थ पे लग गया मेटा, फर्स्ट फोर्थ पे लग गया पैरा। इसको याद रख सकते हो आप लोग ओमपाल करके। कैसे याद रख सकते हो, ओमपाल, है ना। ये है ऑर्थो, ये है मेटा और ये है पैरा। बेंजीन के ना कुछ कॉमन नेम बहुत फेमस है, जैसे बेंजीन पे CH3 लग गया टोलुइन, CH2 बेंजाइल, CH बेंजल, C लगा सिर्फ बेंजो, COOH है बेंजोइक एसिड, NO2 है नाइट्रोबेंजीन, CHO बेंजल्डिहाइड। बेंजीन के ऊपर NH2 है एनिलीन, बेंजीन के ऊपर COCH3 है एसिटोफिनोन, CO बेंजीन है तो बेंजोफिनोन। अच्छा, बेंजीन के ऊपर अगर कभी मान के चलो OH लग गया, कमेंट सेक्शन में जो बताना कि इसका नाम क्या होगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। फार्मूला सेम रहेगा, प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी और उसके अलग अलग रीजन हो सकते हैं। हमारे पास 2 तरह के आइसोमेरिज्म होते हैं, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। स्ट्रक्चरल के फर्दर टाइप है जैसे कि चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म क्या होगा, डिफरेंस इन द नेचर ऑफ कार्बन चेन, कार्बन का स्केलेटन डिफरेंट होगा, कार्बन की चेन डिफरेंट होगी। जैसे कि देखिए यहाँ पर, अच्छा फॉर्मूला सेम रहेगा, याद रखिए फॉर्मूला सेम होगा हमेशा। इधर क्या है, 4 कार्बन है कि चेन है पेरेंट, और इधर 3 कार्बन की है, 1 कार्बन यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट बच चुका है, तो हमारे पास स्केलेटन डिफरेंट हो गया, मेन चेन अलग हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास है पोजीशन। पोजीशन आइसोमर नाम से बहुत कुछ पता चल जाता है, जिसमें पोजीशन डिफरेंट होगी। किसकी पोजीशन डिफरेंट होगी, सब्स्टिट्यूएंट की, फंक्शनल ग्रुप की, मल्टीपल बॉन्ड की, किसी भी चीज की। जैसे इधर बात करो तो इधर हमारे पास, ये हमारे पास चेन है और फर्स्ट पोजीशन पे OH ग्रुप लगा है, इसको बोल सकते हैं प्रोपेन 1 ऑल। और जैसे ये चेन है, यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे लग गया तो इसे बोल देंगे प्रोपेन 2 ऑल। याद रखने की बात क्या है कि इसमें चेन पे फर्क नहीं पड़ता है, चेन सेम रहती है। नेक्स्ट आ जाओ हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होगा, डिफरेंस इन द
नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, जिसमें फंक्शनल ग्रुप की नेचर डिफरेंट होगी। लाइक एल्डिहाइड को कीटोन में बदल सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड को एस्टर में बदल सकते हो, भाई साहब आप लोग अल्कोहल को ईथर में कन्वर्ट कर सकते हो, प्राइमरी अमाइन को सेकेंडरी में, टर्सरी में, इस तरह से कन्वर्जन हो सकता है। जैसे आप ध्यान दीजिए इधर ये हमारे पास अल्कोहल है, अल्कोहल से आपने ईथर बना दिया। ये हमारे पास एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड से आपने कीटोन बना दिया। तो फंक्शनल आइसोमर्स किसे कहेंगे, जिसमें फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या होगा कि हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप है और उसके दोनों तरफ जो नंबर ऑफ कार्बन्स हैं, जो अल्काइल ग्रुप है, वो डिफरेंट होंगे। डिफरेंस इन द नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच टू ईदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। जैसे कि इथर वाला फंक्शनल ग्रुप है, इसके एक तरफ मिथाइल ग्रुप है, एक तरफ प्रोपाइल ग्रुप है, और अगर आप इसकी तरफ ध्यान दो तो इसके एक तरफ इथाइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है। ठीक है, अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा मिथॉक्सी प्रोपेन और इसका नाम होगा इथॉक्सी इथेन। तो ये फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट है, इधर एक 3 है, इधर 2 है, या फिर अल्काइल ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास होता है टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म एक स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म ही है ना। इसमें ये कहां पर एग्जिस्ट करता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में। डायनेमिक इक्विलिब्रियम मतलब चलती हुई रिएक्शन में होगा ये। ठीक है, जैसे कि अगर आप इसको ध्यान से देखते हो, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है। तो क्या हो जाएगा, ये माइग्रेट कर जाएगा मल्टीपल बॉन्ड इधर, और इधर से एक हाइड्रोजन आ जाएगा इधर, ये OH बन चुका है और डबल बॉन्ड आ गया इधर। ये हमारे पास क्या बन चुका है, इनोल। क्या बन चुका है, इनोल। एल्डिहाइड से क्या बन गया हमारे पास, इनोल बन गया। सर इसको कीटो इनोल सिस्टम क्यों बोला गया है, एल्डिहाइड कीटोन एक ही फैमिली होती है, इनको कार्बोनिल फैमिली बोला जाता है। नेक्स्ट हमारे पास होता है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म कहां पर होता है भैया, जहां पर रिंग भी एग्जिस्ट करे और ओपन चेन, क्लोज चेन भी हो, ओपन चेन भी। जैसे इधर ध्यान दो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा C3H6। और इधर ये देखो इनका साइक्लिक स्ट्रक्चर है, फॉर्मूला दोनों का सेम है, बट ये हमारे पास एक ओपन चेन है और ये हमारे पास एक क्लोज चेन है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म किसे कहेंगे भाई, अच्छा इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है ज्योमेट्रिकल, एक होता है ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल जिसमें सिस ट्रांस आएगा। सिस किसे कहते हैं, सेम ग्रुप ऑन एडजेसेंट पोजीशन, और ट्रांस किसे कहा जाता है, सेम ग्रुप ऑन अपोजिट पोजीशन। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूल्स हैव डिफरेंट ज्योमेट्रीज। इधर ध्यान दीजिए, जैसे ये ए बी बी, ये एडजेसेंट पोजीशन पे है तो उसको सिस बोल देंगे, और इसमें जो सेम ग्रुप है वो अपोजिट पोजीशन पे है तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ट्रांस। जैसे मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ बेटा, इसमें क्या है, इधर बता दीजिए। इधर जैसे मैंने बोल दिया बी आर एच एच, तो आपको क्या लगता है कि ये क्या है, ये हमारे पास एक सिस वाला कंपाउंड है या फिर ये हमारे पास एक ट्रांस वाला कंपाउंड है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किसे कहा जाता है, जो रोटेट कर देते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड में, जो रोटेट कर सकते हैं, है ना। और इनके अंदर खास बात क्या होती है कि कायरल कार्बन होता है। कायरल कार्बन किसे कहा जाता है, जिसमें कार्बन ने बिल्कुल अलग अलग एटम्स के साथ बॉन्ड बना रखा है। जैसे ये कार्बन है, अगर इसने 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना लिए, इधर है Cl, इधर है Br, तो ये हमारे पास कहलाएगा अकायरल कार्बन। बट अगर यही कार्बन बॉन्ड बना लेता है फ्लोरीन के साथ, बॉन्ड बना लेता है क्लोरीन के साथ, बॉन्ड बना लेता है ब्रोमीन के साथ, बॉन्ड बना लेता है आयोडीन के साथ, तो इस कार्बन को ऑब्जर्व करोगे तो इसने सारे बॉन्ड जो है वो अलग अलग एटम्स के साथ बना रखे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कायरल। और कायरल कार्बन ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस की। ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती किस तरह से है कि हमारे पास एक सबस्ट्रेट होता है, एक रिएक्टेंट होता है, उस पर अटैकिंग रिएजेंट अटैक करते हैं जिससे इंटरमीडिएट बनेगा, और फिर इन द एंड हमें प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट मिल जाता है। किसी भी रिएक्शन में कोवेलेंट बॉन्ड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड को हम लोग समझते हैं कि फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अब जो फिजन होता है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे दो तरह का फिजन हो सकता है, होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक। होमोलिटिक क्या होता है कि जब एटम्स हैं और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, जैसे यहाँ पर कार्बन और एक्स नाम की कोई भी एलिमेंट हो सकता है, उनके बीच में बॉन्ड है और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो जो बॉन्ड ब्रेक होगा ना, तो ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख लेंगे, है ना, और यहाँ पर हमारे पास फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे। ऑन दी अदर हैंड हमारे पास अगर एटम्स है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है, तो यहाँ पर कार्बन है, हेलोजन है, मान के चल, हेलोजन नहीं बेटा एक्स, हेलोजन के लिए वैसे जनरली हम एक्स ही यूज करते हैं, बट यहाँ पर एक्स का मतलब हेलोजन नहीं है, ये एक्स कोई भी एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये जो एक्स है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ही क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच ले, तो ये अपनी तरफ खींचेगा, इस पे नेगेटिव आएगा और कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो हमारे पास बन गया कार्बोकटायन। मान के चलो कार्बन और एक्स के बीच में बॉन्ड है और इस केस में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और अगर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो कार्बन इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, जिसकी वजह से कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, कार्बो अनाइन। अटैकिंग रिएजेंट बहुत तरह के होते हैं, बट मोस्टली हम लोग न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल की बात करते हैं। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लवर, जो पॉजिटिव से लव करते हैं, प्रोटॉन से लव करते हैं। कुछ कॉमन एग्जांपल हैं, OH नेगेटिव, Cn नेगेटिव, वाटर, R2NH, है ना, जिसके पास लोन पेयर हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो। इलेक्ट्रोफाइल मतलब, फाइल मतलब होता है लव, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन से जो लव करते हैं, और इलेक्ट्रॉन से लव जो करते हैं उन पे स्वयं पे जनरली आप देखोगे कि पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रो या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लविंग, तो देखो इन पे पॉजिटिव चार्ज है ना, और बहुत फेमस रिएक्शंस बनती है हमारे पास, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इस तरह से आप लोग पढ़ोगे भी।
नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आएगा इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट है जो ऑपरेट करता है सिग्मा बॉन्डेड कंपाउंड्स के बीच में। सिग्मा बॉन्डेड मतलब सिंगल बॉन्डेड, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन सिग्मा बॉन्ड। अब दो तरह का होता है, माइनस आई इफेक्ट हो सकता है, प्लस आई इफेक्ट हो सकता है। माइनस आई इफेक्ट कहाँ देखने को मिलेगा? जहां पर आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो। और प्लस आई इफेक्ट कहाँ देखने को मिलेगा? जहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप देखने को मिल रहा हो। जैसे कि ये कार्बन की चेन है ना, और इधर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इस पे क्या आएगा? हल्का सा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसको बोलते हैं डेल नेगेटिव। और इधर बाजू वाले पे डेल पॉजिटिव, डबल डेल पॉजिटिव, ट्रिपल डेल पॉजिटिव। इस तरह से मान के चलो कार्बन की चेन है और इधर एक ग्रुप लगा है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है भाई, है ना। तो ये डोनेट कर रहा है तो इस पे पॉजिटिव आएगा और बाकी बाजू वाले पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है? ये एक टेम्परेरी इफेक्ट है जो कि ऑपरेट करता है पाई बॉन्ड पे, ठीक है। जैसे कि ये है पाई बॉन्ड मतलब मल्टीपल बॉन्ड। प्लस ई इफेक्ट है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, यहाँ पर एक अटैकिंग रिएजेंट आएगा। प्लस ई इफेक्ट में पॉजिटिव ही अटैकिंग रिएजेंट होगा। ये पाई बॉन्ड आपने शिफ्ट कर दिया, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए भाई। इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए तो ऑब्वियसली जिस तरफ शिफ्ट होगा उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, उस पर दूसरे वाले पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो एच पॉजिटिव अब कहाँ अटैक करेगा? पॉजिटिव लव नेगेटिव, तो इधर अटैक कर देगा, तो इधर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बचा रह जाएगा। अगली बात है माइनस ई इफेक्ट। माइनस ई इफेक्ट में क्या होगा कि एक नेगेटिव अटैकिंग रिएजेंट आएगा, जैसे कि सी एन नेगेटिव आ गया। आपने इस पाई बॉन्ड को शिफ्ट मारा तो कार्बन में पॉजिटिव आया, इधर नेगेटिव आएगा। अब भैया नेगेटिव किधर जुड़ेगा? ऑब्वियसली एक पॉजिटिव के साथ, इस तरह से। क्लियर है ना? अब इसको टेम्परेरी इफेक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सिर्फ अटैकिंग रिएजेंट आएगा तब भी काम करेगा। अब इसमें कोई इधर कोई अटैकिंग रिएजेंट नहीं आ रहा था, अपने आप ये इफेक्ट हो रहा था। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट होता है रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है भाई। रेजोनेंस का मतलब क्या होता है? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन कंजुगेटेड सिस्टम। कंजुगेटेड सिस्टम मतलब कुछ ये हमारे पास होते हैं, जैसे पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा नेगेटिव। ये जहां पर भी आपको मिले इसको बोलते हैं कंजुगेटेड सिस्टम। पाई सिग्मा याद रखिए और उसके बाद कुछ भी अजीब सी चीज है, इट मींस ये कंजुगेटेड सिस्टम है। यहाँ पर रेजोनेंस बनेगी, यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज होने लगेंगे। सबसे पहले हमारे पास है प्लस आर इफेक्ट। प्लस आर इफेक्ट में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम कंजुगेटेड सिस्टम। कंजुगेटेड सिस्टम से दूर जाते हैं। और इसका शॉर्टकट मैं बता रहा हूँ कि जो ग्रुप होगा उसके पास आपको लोन पेयर दिखाई देंगे। जो ग्रुप डायरेक्टली अटैच होता है कंजुगेटेड सिस्टम पे उस पे आपको लोन पेयर दिखाई देंगे, तो प्लस आर इफेक्ट है। माइनस आर इफेक्ट कब होता है? जब आपका जो ग्रुप है उसके पास क्या हो? पाई बॉन्ड हो। आपको दिखाई दे रहा है पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड मतलब मल्टीपल बॉन्ड। अच्छा, एक होती है हाइपर कंजुगेशन। जैसे रेजोनेंस में क्या होता है? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। और हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है? डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे कि इधर कार्बन में पॉजिटिव है तो दिख रहा है कि इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यहाँ से सिग्मा बॉन्ड इधर चला जाएगा, ठीक है, इधर चला गया। इससे भी जा सकता था, इससे भी जा सकता था। तो यही क्या होता है? अब सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन, जो ऑपरेट करती है कहाँ पर? सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स में। और रेजोनेंस में पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स या पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। सबसे पहले है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन मतलब सब्स्टिट्यूट, रिप्लेस होना, रिप्लेसमेंट ऑफ एन एटम बाय अनदर एटम। और अगर कभी सब्स्टिट्यूशन फ्री रेडिकल से हो रही है तो उसको बोलेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफाइल से हो रही है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफाइल से हो रही है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास एडिशन रिएक्शन। एडिशन का मतलब होता है जोड़ना, और ये कहाँ पर काम करता है? जहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड हो। यहाँ पर इसमें क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड टूट जाते हैं डबल में, डबल बॉन्ड टूट जाते हैं सिंगल में। कंपाउंड कंटेनिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड वो आपके एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। जैसे कि ये है, इधर आप X2 जोड़ना चाहते हो तो पाई बॉन्ड टूट जाएगा, है ना। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इधर इलेक्ट्रो बॉन्ड की कमी होगी, तो इधर यहाँ पर XX जुड़ जाएंगे, इस तरह से। नेक्स्ट हमारे पास है एलिमिनेशन रिएक्शन। एक होता है एडिशन, एडिशन मतलब जुड़ना, एलिमिनेशन ऑब्वियसली एलिमिनेट होना, रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पर है, हमने अल्कोहलिक KOH ले लिया, ये एक फेमस एलिमिनेटिंग रिएजेंट है। तो क्या हो जाएगा? अल्फा से हाइड्रोजन, बीटा से हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगे, HX बाहर निकल गया और ये आ जाएगा डबल बॉन्ड। एक होती है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट क्या होती है? माइग्रेशन ऑफ एन एटम और ग्रुप विद इन दी मॉलिक्यूल। और ऐसा क्यों होता है? तो सो दैट कि हमारा मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाए। जैसे कि आप इधर जान लीजिए CH3 CH CH3 CH पॉजिटिव CH3 है, यहाँ पर हमारे पास एक सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन रहा है, बट इससे ज्यादा स्टेबल टर्सरी कार्बोकेटाइन होता है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, पॉजिटिव इधर, और हमारे पास एक टर्सरी कार्बोकेटाइन बन चुका है जो कि ज्यादा स्टेबल होता है। ये हमारे पास होती है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो ये है हमारे पास 15 मिनट रिवीजन ऑफ द चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स।